और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीरिया के लताकिया में भी मूर्तियां गिराई गई हैं। हाफिज अल असद यानी बशर असद के पिता की मूर्तियां गिराई गई और खासतौर पे पहले होम्स में गिराई गई थी हाफिज की मूर्तियां, और अब दूसरे इलाकों में लताकिया के इलाकों में भी मूर्तियां गिराने की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चलिए अब आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए हाफिज अल असद की, जो कि बशर अल असद के पिता है, उनकी तस्वीर को गिराया गया। लताकिया की अभी ताजा तस्वीर, और इससे पहले असद के पिता की मूर्ति को जो तोड़ा गया था होम्स में, वो तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। यानी वहां के आम लोगों में कितना गुस्सा है बशर अल असद और उनके पिता को लेकर, उनके परिवार को लेकर, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। यही वजह है कि जैसे विद्रोहियों का कब्जा हुआ और असद सीरिया छोड़कर भागे, इसके बाद एक जश्न की तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो सीरिया पर विद्रोहियों का पूरी तरह से कब्जा होते ही शहर शहर असद की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। दमिश्क में असद की मूर्ति तोड़ी गई तो जर्मना शहर में असद के पिता की मूर्ति को भी विद्रोहियों ने तोड़ दिया। लताकिया और टॉटस शहर की बात करें तो यहां पर भी असद की मूर्ति को तोड़ा गया है। तो वो तस्वीरें जो निकल कर आ रही है सामने, कहीं पर बशर अल असद तो कहीं पर उनके पिता की मूर्ति को तोड़ा गया। कई ऐसी जगह भी तस्वीरें निकल कर आई सामने जहां पर बशर अल असद के जो पोस्टर से उनको जला दिया गया। ये चार तस्वीरें इस वक्त जो आप मेरे देख पा रहे हैं दोनों तरफ, इसमें आप देखिए दमिश्क जो कि राजधानी है, वहां पर असद की मूर्ति को तोड़ा गया। असद के पिता की मूर्ति को जो तोड़ा गया होम्स में, वो तस्वीर भी आपके सामने लताकिया में जो असद की मूर्ति तोड़ी गई वो आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ टॉटस शहर की बात करें तो यहां पर भी असद की मूर्ति को तोड़ा गया है, वो इस वक्त आपके सामने। और देखिए हमारे साथ अतुल भारद्वाज सर है। सर, आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा, बशर अल असद और उनका परिवार जिसका वर्चस्व स्थापित था सीरिया में दशकों से, आखिर उस वर्चस्व को खत्म कर दिया गया। जो तस्वीरें वहां से आ रही है सामने मूर्तियों को तोड़े जाने की, और अब वहां पर विद्रोही काबिज हो गए। लेकिन यही अब सबसे बड़ी चुनौती भी है दुनिया के सामने, उन देशों के सामने जो की प्लेयर्स सीरिया में बने हुए, कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा। और एक सूरत हाल तो यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो आपसी लड़ाई है बिटवीन अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, बिटवीन द ग्रुप्स, उस वजह से हो सकता है कि अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए सीरिया को। यह हालात भी आपको लग रहा है कि बन सकते हैं? देखिए, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो उसमें मेरे को एक ना फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल याद आती है, बहुत पुरानी। हम देखेंगे हम देखेंगे रूई की तरह किस तरह से जो इस जुल्म सितम के कूहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। वैसे ही दिखाई जा रहा है कि असद एकदम रूई की तरह उड़ गए हैं जैसे यहाँ से, और पूरी की पूरी तहस नहस हो गई है उनकी सत्ता जो थी यहाँ पर। अब आगे क्या होगा ये सवाल तो है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि कतर में टर्की और ईरान, रशिया, इन सब के डिप्लोमेट्स मिल रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि किस तरीके से, बेसिकली वो ये तय कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो डिवीज़न होगा। सीरिया का जहाँ तक लगता है डिवीज़न तो होना मुमकिन लगता है, पर इसमें एक पूरी जो आ रही है इसमें वो है कि ट्रंप की जो एक फॉरेन पॉलिसी की स्टैंप है वो इस पूरे मूवमेंट पे दिखाई दे रही है। ट्रंप का ये मुद्दा है कि उसने विड्रॉ करना चाहता है, वो ये नहीं देखेगा कि आगे सीरिया को कौन रूल करता है। अगर आप देखेंगे तो उनके प्राइम मिनिस्टर अभी भी मौजूद हैं, वो पार्ट ऑफ एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हैं। वो शायद मोहम्मद यूनिस की तरह एक अपीयर हो रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर अभी भी मौजूद हैं। अदरवाइज़ कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर होता और उसको खतरा होता रेबल फोर्सेस से, तो वो सबसे पहले प्लेन लेके, जैसे असद भाग गए हैं वैसे वो भी भाग जाते, पर वो शायद किसी इसी पूरी नेगोशिएटेड सेटलमेंट का कोई हिस्सा है। ये एक पैसिव रेवोल्यूशन है, ये एक नेगोशिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, मैं इसको उस तरीके से देख रहा हूँ। अब इस नेगोशिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर में सब अपने अपने हिस्से मांगेंगे। रशिया अपना हिस्सा मांगेगा, टर्की अपना हिस्सा मांगेगा। ईरान जो है वो शियाई फोर्सेस बहुत वीक हो गई हैं असद के जाने से,
और अमेरिका को तो इसमें फ़ायदा है ही, बट हाँ, ट्रंप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसी उसकी पॉलिसी है कि वो अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉ करेगा, अमेरिकन मिलिट्री वहाँ से विड्रॉ करेगा, वो नहीं चाहेगा, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि वो मौजूद रहें वहाँ पर। जी ठीक है, यानी कि अमेरिका क्या फैसला लेगा ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि आखिर अब सीरिया में क्या होने वाला है। एक और बड़ी खबर, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में जश्न मनाया जा रहा है। इस्तांबुल में जो सीरियाई लोग हैं उनका जश्न असद के तख्ता पलट के बाद। ये देखिए तुर्की की राजधानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से नारेबाजी करते हुए जश्न मनाने की तस्वीर जैसे ही असद का तख्ता पलट हुआ।